अब वो जानवर खरीद के लाते हैं ना, अमूमी तौर पर दरियाओं के करीब जो जानवर होते हैं ना, वो बड़े नस्ली जानवर होते हैं। ये जी रावी की है तो ये नीली की है, गाय और भैंस, वो खरीद के लाते। लेकिन जब वो देहात में आती है तो उसको बांधना पड़ता है एक जगह पर। अब वो तो खुले माहौल की आदी है, उसको बांधोगे तो वो तो तुम्हें करीब ही नहीं आने देगा। वो जानवर, वो भैंस, वो गाय, वो तो बड़ी शर्राटे निकालेगी, आवाजें निकालेगी। लेकिन फिर उसको कायल कैसे किया जाता है? एक जो सियाना बुजुर्ग होता है वो जाके उसके ऊपर या तो हाथ फेरता है या अपने हाथों में थोड़ा सा चारा लेकर दूर से उसको बिस्मिल्लाह ऐसे करके खिलाता है। जब वो एक मर्तबा खा लेना तो उसके बाद एक रोटी लेता है, उसके अंदर वो गुड़ वगैरह की रोड़ी रखता है, हमारे यहां बेसी भी बोलते हैं। वो जब रखते हैं तो उसके बाद उसको एक मर्तबा दो मर्तबा खिलाई ना, तो वो जो जानवर आजाद माहौल के अंदर सारी जिंदगी उसने पाई और आज इसको बड़ी मुश्किल लगी कि मुझे कहां बांध दिया गया, तो आहिस्ता आहिस्ता उससे मानूस हो जाता है, यार ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो मेरे ऊपर हाथ फेरता है, ये तो मुझे खाना भी खिलाता है, ये तो यानी चारा खाने को और ही ना समझ ले, और ये तो मुझे मीठा भी देता है। तो ये जो उनका मीठा किरदार और मीठा अंदाज है, ये उसको मुतमिन करके हमेशा के लिए उसका बना देता है। और बस औकात कहते हैं कि हमारे इस बुजुर्ग के साथ ही इसकी बनती है, किसी और के शायद बहुत मुश्किल बनती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो काबू में आ जाता है। यही अंदाज सूफिया का तरीका, जो अंदाज तबलीग है, वो ये है कि वो अपने किरदार से, अपने मीठे बोल से ऐसा मुतमिन करते हैं कि अगला वैसे ही करीब आ जाता है कि यार ये इतना मीठा है तो मुझे भी मीठा मीठा इस्लामी बैबानी जाना चाहिए। ये मैंने इशारा भी दे दिया, यानी जो मुझे समझ आई उसके मुताबिक। मैं एक मिसाल भी दे देता हूं ताकि बात समझ आ जाए। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके जो वालिद गिरामी हैं, अगर आपकी हिस्ट्री पढ़ी जाए ना तो आप अवान कबीला से ताल्लुक रखते हैं और बहुत बड़े जागीरदार भी थे और अफसर भी थे, और कोई कितना इलाका उनकी जेर सल्तनत था, जेर हुकूमत था। लेकिन उनकी और भी शादियां थी। जब शादी हुई ना हजरत बीबी रास्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे, तो आप इंतहाई नेक खातून थे। अब सूफियाना मनस थी उनकी, तो अब उनको भी उस रास्ते पे लाना था। तो कैसे? शादी हो गई, आपने कहा हुजूर मैं एक रिक्वेस्ट आपकी खिदमत में पेश करनी है। इतने बड़े जागीरदार, जिमीदार, अवान और फिर ये कर्रोफर सब कुछ था। कहा क्या बात है? कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आप नमाज पढ़ें। फरमाया जितनी पढ़ती हो ना ये अपने लिए पढ़ो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा सब कुछ। हजरत बीबी रास्ती ने क्या किया? सर्दियों का मौसम था, सुबह नमाज पढ़ी, पानी गर्म किया, पानी गर्म ले जाके कमरे में रख के कदम दबाना शुरू कर दिए। मेरे सर के ताज उठिए, नमाज का टाइम हो गया है। आपने फरमाया आज मेरे पास आई है, दोबारा ना आना। उसने कहा हुजूर उठ तो खड़े ही हो, मैं नहीं आती लेकिन नमाज तो पढ़ लीजिए। कहा ठीक है, आइंदा से ना आना। उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं आऊंगी जी, लेकिन आप मेहरबानी फरमाएं। उठे, नमाज की नीयत की। उन्होंने जब नमाज की नीयत की तो इन्होंने सर सजदे में रख दिया, बारी ताला यहां तक लाना मेरा काम था, अब आगे तेरा काम। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला आपके वालिद गिरामी, वो पता नहीं दुआ का कैसा असर था, वो सजदे की ऐसी लज्जत मिली कि इतने बड़े सूफी बने कि अल्लाह ने इन दोनों को फिर हजरत सुल्तान बाहू जैसा बेटा था फरमाया। तो जो सूफिया का तरीका तबलीग था, वो अगले की झिड़कियों पर भागते नहीं थे, गुस्सा नहीं होते थे, बिल्कुल हर चीज को मुतमिन करके बर्दाश्त करके फिर भी कहते थे कि अगर आप ये काम कर लें, अब आ तो गए हैं, चलो एक मर्तबा तो कर लीजिए। बस वो ना समझे कि अंदर से चिंगारी लगाते थे, फिर जिसके अंदर वो नसीबों का, जिसके ऊपर तकदीर गालिब आती थी, फिर अल्लाह उसे कमाल अता फरमा देता था।